एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है जिउन अपना हाथ का पिक्चर संहुन को भेजता है और उसे कहता है मैं मेरा गेटवे ट्रिप पे जा रहा हूँ। संहुन रिप्लाई करता है हैव फन। ये देखने के बाद जिउन उसे मैसेज करता है तुम्हें सिर्फ इतना ही कहना है। तब संहुन रिप्लाई करता है ज्यादा ड्रिंक मत करना। उसके बाद जिउन कांगजुन की तरफ देखता है और मन ही मन कहता है मैं इतना ज्यादा बिजी था कि मुझे कांगजुन से बात करने का मौका ही नहीं मिला और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है मैं उसे क्या कहूँ। उसके बाद दिखाया जाता है सारी स्टूडेंट होटल में पहुंच जाता है और स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहा था कि पिछली बार के हिसाब से इस बार रूम हमें अच्छा मिला है। तभी जिउन मन ही मन सोचता है मुझे क्यों कांगजुन के साथ सेम रूम मिला है, ये बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड है। लेकिन एक चीज अच्छा है कि हमारे साथ और भी एक लड़का रहेगा। कांगजुन और जिउन को ऐसे ऑकवर्ड सिचुएशन पे देखकर दूसरा जो लड़का उन लोगों के साथ रूम शेयर करने वाला था वो उनसे पूछता है तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो ना, तो तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, क्या तुम लोगों के बीच कोई लड़ाई हुआ है। जिउन कहता है नहीं और कांगजुन उस लड़के के कंधे पे हाथ रखकर कहता है लड़ाई, हम इतने तो बड़े हो गए हैं कि अभी हम लड़ते नहीं है, तो अपना बकवास बंद करो और अंदर चलो। और जिउन की तरफ देखता है तब जिउन अपना नजरें चुरा लेता है। उसके बाद वो लोग जब अंदर जाता है वहाँ पर जाकर भी सेम सिचुएशन ही था। वो दोनों बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, अपने अपने काम पे लगे हुए थे, जिसे देखकर वो लड़का मन ही मन कहता है मैं 100% श्योर हूँ इन दोनों के बीच लड़ाई तो जरूर हुआ है। और फिर वो उन दोनों से कहता है मैं बाकी रूम्स देख कर आता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उस लड़के की जाने के बाद जिउन कांगजुन को बुलाता है और कहता है क्या तुम अब भी मुझसे गुस्सा हो। आई एम सॉरी और मैं प्रॉमिस करता हूँ ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। तब कांगजुन कहता है मैं गुस्सा इस बात से हूँ तुम उस दिन संगुन से मिले थे और वो बात तुम मुझसे छुपाना चाहते थे। तब जिउन कहता है वो इसीलिए क्योंकि तुम सीनियर की बात सुनते हो तो गुस्सा हो जाते हो। कांगजुन कहता है मेरा खुद का रीजन है गुस्सा होने की। जिउन कहता है तुम क्या कह रहे हो, वो अच्छा इंसान है। कांगजुन कहता है मैं अभी उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। इतना कहते ही वहाँ पर उन लोगों की बाकी दोस्त भी आ जाता है और वो लोग आकर मस्ती करना शुरू कर देता है। तब कांगजुन उसे कहता है तुम हमें डिस्टर्ब कर रहे हो। तब वो लड़का कांगजुन को टीस करते हुए कहता है क्या डिस्टर्ब, रोमांटिक कुछ चल रहा था शायद। लेकिन जिउन के दिमाग में चल रहा था कांगजुन क्या कहने जा रहा था। तभी और एक दोस्त वहाँ पर आता है और उन्हें कहता है बाहर फुटबॉल फील्ड है, क्या एक मैच हो जाए, जो हारेगा मंडे लंच ट्रीट देगा। और एक लड़का कांगजुन और जिउन से कहता है तुम दोनों का डेट टाइम खत्म हुआ, अभी जल्दी बाहर आ जाओ। तब कांगजुन कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ खुश। जिउन कहता है मैं थोड़ा थक गया हूँ तो डिनर तक तो मैं रेस्ट ही लूंगा। तब एक दोस्त जिउन से पूछता है क्या तुम बीमार हो। जिउन कहता है नहीं सिर्फ टायर्ड हो, रेस्ट लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। और फिर वैसे सब लोग चले जाते हैं। फिर जिउन अकेला बैठकर सोचता है कांगजुन क्या कह रहा था, वो मुझे लाइक करता है, शायद मैंने कुछ गलत सुना है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और डिनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिउन को उसका दोस्त पूछता है क्या अभी तुम ठीक हो। जिउन कहता है हाँ, एक नैप लेने के बाद मैं पूरा फिट हूँ। तब एक दोस्त कहता है ये तो अच्छी बात है, तो अभी हम ड्रिंक करते हैं। और फिर जिउन बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करता है, जिसे देखकर कांगजुन सोचता है मुझे नहीं पता था वो इतना ज्यादा ड्रिंक कर सकता है। तब जिउन का एक दोस्त कहता है मुझे लगता है अभी हमें उसे रूम पे लेकर जाना चाहिए, यहाँ पर किसी को पता है उसका रूम नंबर। तब कांगजुन उसे पकड़ लेता है और कहता है मैं उसे लेकर जाता हूँ। तब उसका दोस्त कहता है ठीक है, क्या तुम उसे रूम पे छोड़कर फिर से आओगे। कांगजुन कहता है मैं सोचकर देखूंगा। रूम में जाने के बाद कांगजुन जिउन को उसकी बेड पे लेटा देता है और उसे कहता है तुम ड्रिंक करके बेहोश हो और मैं अंदर ही अंदर मरी जा रहा हूँ। और तब उसकी गर्दन पे लगे हुए बैंडेड को देखकर कहता है क्या होगा अगर मैं तुम्हें वैम्पायर बना दूंगा तो। तब शायद वो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, लेकिन मेरा फीलिंग्स तुम्हारे लिए कभी चेंज नहीं होगा, अगर तुम वैम्पायर बन गए तब भी नहीं। और उसकी क्लोज जाता है। तब जिउन उठ जाता है और कांगजुन की चेहरे पे अपना हाथ रखता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो।
सीनियर संगहुन। ये सुनने के बाद कांगजुन शॉक्ड हो जाता है। फिर जियोन कहता है शायद मैं कोई सपना देख रहा हूँ, मैं फिर से सो रहा हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर ही रहना, इवन इफ इट्स जस्ट ए ड्रीम। ये सारी बातें सुनने के बाद कांगजुन वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जब वो लोग अपने घर जाने वाला था। तब जियोन कहता है शायद कल रात मैं बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, इसीलिए मुझे थोड़ा हैंगओवर भी है, लेकिन कल मैं संगहुन के सपने देखे थे, कितना अच्छा था। और फिर वो एक फोटो संगहुन को सेंड करता है और फिर कहता है कांगजुन कहाँ गया। और फिर वो कांगजुन को देखता है और उसके पास जाता है। कांगजुन को कहता है मैंने सुना कि कल रात तुम मुझे रूम तक लेकर गए थे, थैंक यू। कांगजुन कहता है श्योर। फिर जियोन कहता है जब हम कैंपस पहुंच जाएंगे तो मैं तुम्हारे लिए लंच खरीदूंगा। कांगजुन कहता है इट्स ओके, उसके बारे में ज्यादा सोचो मत। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। कांगजुन के जाने के बाद जियोन मनी मन सोचता है अभी ये क्या हुआ, मुझे तो लगा था हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया था कल, लेकिन मैं जब ड्रंक था तब मैंने कुछ उल्टा सीधा कर दिया था क्या कांगजुन के साथ, या फिर मैंने उसे कुछ उल्टा उल्टा कह दिया था। अभी तो मुझे लग रहा है मुझे ड्रिंक करना बंद कर देना चाहिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और संगहुन को दिखाया जाता है जिसके फोन पे एक मैसेज आता है। तो देखता है जियोन का मैसेज। जियोन ज्यादातर फोटोज उसे भेज रहा था होटल्स रूम की, खाने की, जिसे देखकर वो बोर हो रहा था। और फिर और एक फोटो उसे आता है जो था जियोन की फोटो, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। और जियोन ने मैसेज भी किया था अभी हम वापस जा रहे, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया है, इतना कि मैंने तुम्हारे बारे में सपने भी देखे। तब संगहुन कहता है तुम पहुंचकर रेस्ट लेना, हम कल मिलते हैं। और जियोन की भेजी हुई पिक्चर वो सेव कर लेता है। उसके बाद जियोन और कांगजुन जब वापस कैंपस आता है तब जियोन कांगजुन के पास जाकर उसे कहता है कांगजुन कल रात जब मैं ड्रंक था तब क्या मैंने तुम्हारे ऊपर उल्टी कर दिया था। ये सुनकर कांगजुन कहता है क्या, नहीं तो। फिर जियोन कहता है तो क्या मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था तुम्हें। ये सुनने के बाद कांगजुन के दिमाग में कल रात की बात आता है, लेकिन वो जियोन को कहता है नहीं। तब जियोन उसे कहता है तो फिर क्या हुआ है, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो, क्या कल तुमने मुझे जो कहा था उसकी वजह से। तब कांगजुन कहता है अगर हाँ तो, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो क्या तुम संगहुन को छोड़कर मुझे चूज करोगे। ये सुनकर जियोन कहता है तुम ये सब क्या बोल रहे हो, और वैसे भी मैं और सीनियर हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है। तब कांगजुन कहता है मैं अंधा नहीं हूँ, मैं देख सकता हूँ जब तुम उसके साथ होते हो तब तुम कैसे रिएक्ट करते हो। जियोन कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप खड़ा रहता है। फिर कांगजुन वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जब कांगजुन और जियोन पास तो बैठे थे लेकिन दोनों दो तरफ देख रहे थे। तभी संगहुन वहाँ पर आता है। संगहुन को देखकर जियोन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है सीनियर संगहुन, और उसके पास जाता है। तब संगहुन उससे कहता है तुम जब मुझे टेक्स्ट कर रहे थे तब तो तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा एनर्जी था, लेकिन अब तुम्हें क्या हो गया है। जियोन मुस्कुराकर कहता है कल रात मुझे ठीक से नींद नहीं आया है इसीलिए। तब संगहुन कहता है आई सी, और कांगजुन की तरफ देखकर मनी मन सोचता है मैं श्योर हूँ ये कोई दूसरी बात है। फिर जियोन कहता है प्रोफेसर अभी आने वाला है, तुम जाकर अपने सीट पे बैठो। संगहुन कहता है ठीक है, और वो जाकर जियोन की बगल वाले सीट पे बैठता है, जिसे देखकर जियोन खुश तो बहुत होता है और संगहुन से पूछता है सीनियर आज आप यहाँ पर बैठे। तब कहता है हाँ, क्योंकि यहाँ पर कोई फिक्स सीट तो नहीं है कि मुझे सिर्फ वहाँ पर ही बैठना है। तब जियोन कहता है हाँ तुमने सही कहा। फिर संगहुन कहता है लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम चाहते हो मैं यहाँ से उठकर कहीं और जाकर बैठूं। तब जियोन कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा लग रहा है कि ये सीट सिर्फ तुम्हारे लिए ही बना है। और उन दोनों का ये सारी बातें कांगजुन बैठ सुन रहा था। उसके बाद प्रोफेसर क्लास में आता है और क्लास खत्म हो जाने के बाद जियोन संगहुन से कहता है क्या हम एक साथ घर चले। संगहुन कहता है श्योर। जियोन पीछे मुड़कर कांगजुन की तरफ देखता रहता है। तब संगहुन उससे पूछता है क्या हुआ, क्या तुम कुछ भूल गए। जियोन कहता है नहीं, कुछ नहीं, चलो। और फिर वो दोनों एक साथ घर जाता है। और रास्ते में जियोन एक लड़की को बोलते हुए सुनता है। वो लड़की कहती है तुम्हें याद है वैम्पायर की इंसिडेंट
फ्रेंड, कल रात फिर से वैम्पायर दिखे थे। तब और एक लड़की कहती है, क्या फिर से? इसके बाद से मैं मेरी पेरेंट्स को कहूँगा क्लास के बाद मुझे पिक करने आने के लिए। उन लोगों की बातें सुनकर जियोन मन ही मन सोचता है, क्या सच में ये सारी अटैक के पीछे वैम्पायर ही है? और फिर वो संगहुन से कहता है, सीनियर, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? संगहुन कहता है, किस बारे में? तब जियोन कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें सस्पेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन तुम सिर्फ अकेला वैम्पायर हो जिसे मैं जानता हूँ। संगहुन कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? तब जियोन कहता है, मैंने कुछ रूमर्स सुने थे, कोई लोगों के ऊपर हमला करता है और उनके ब्लड पीता है जैसे वैम्पायर्स करते हैं। मुझे पता है कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगे, लेकिन मैं जस्ट क्यूरियस हूँ, क्या वैम्पायर ये सारी अटैक के पीछे है? तब संगहुन कहता है, मुझे लगता है इस अटैक के पीछे वैम्पायर्स तो है, लेकिन मेरे पास कोई क्लू नहीं है कि वो कल्प्रिट कौन है। और मनी मन कहता है, मुझे एक इंसान के ऊपर शक तो है, लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। तब जियोन कहता है, दैट्स मेक सेंस, आई एम सॉरी, मैंने ये स्टूपिड क्वेश्चन से तुम्हें बॉदर किया है। तब संगहुन कहता है, नहीं, मैंने कुछ माइंड नहीं किया है, लेकिन ये बोलकर चुप हो जाता है। और मनी मन सोचता है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि कांगजूनी वो कल्प्रिट है। और वो जियोन से कहता है, तो तुम्हें कोई आइडिया नहीं है, तुम सच में कुछ नहीं जानते है ना? तब जियोन कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तब संगहुन मन ही मन सोचता है, अगर मैं वैम्पायर नहीं होता तो मैं भी कभी पकड़ नहीं पाता कि कांगजून एक वैम्पायर है। तब जियोन कहता है, क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि ये कोई कॉपी कैट क्राइम है? संगहुन कहता है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन अगर तुम परेशान हो ये सोचकर कि मैं कल्प्रिट हूँ तो तुम निश्चिंत रह सकते हो। जब से मैं तुमसे मिला तब से मैंने सिर्फ तुम्हारा ही ब्लड पिया है जो तुमने मुझे दिया था। ये सुनने के बाद जियोन कहता है, मैंने तुम्हारे ऊपर कभी भी शक नहीं किया, लेकिन तुमने अभी जो कुछ भी कहा उसे सुनकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और फिर वो अपना हुडी ओपन करके कहता है, सीनियर, अगर आप चाहते हो तो मैं अपना पूरा खून आपको दे सकता हूँ। तब संगहुन जियोन का कपड़ा ठीक करते हुए कहता है, अभी हम पब्लिक में हैं, तो तुम इसे सेव कर लो, जब हम घर जाएंगे तब के लिए। फिर जियोन कहता है, अभी जब तुम्हें फिट करने का टाइम है तो क्या हम तुम्हारे घर जा सकते हैं? तब संगहुन कहता है, लेकिन तुम्हारा घर तो पास में है। जियोन कहता है, हाँ, लेकिन लास्ट टाइम जब मैं तुम्हारे घर गया था तब मैं तुम्हारा घर अच्छे से देख नहीं पाया था। संगहुन कहता है, ठीक है। ये सुनकर जियोन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो संगहुन का हाथ पकड़कर कहता है, लेट्स गो। तब संगहुन जियोन को रोकता है और कहता है, जियोन, तुम गलत जगह जा रहे हो। जियोन कहता है, उप्स। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कांगजून खड़ा हुआ था और अपने फोन पे कुछ पिक्चर्स देख रहा था। तभी उसे पुरानी बातें याद आता है जब वो पहली बार जियोन से मिला था। जियोन उसके पास जाकर कहता है, तुम नया स्टूडेंट हो ना, तुम्हारा नाम कांगजून है, मैंने सही कहा ना? नाइस टू मीट यू। कांगजून भी कहता है, हाँ, नाइस टू मीट यू। फिर एक दिन जियोन बुक्स पढ़ रहा था, तब कांगजून उसके पास जाकर पूछता है, तुम क्या पढ़ रहे हो? जियोन कहता है, ये वैम्पायर्स की बुक है। कांगजून कहता है, वैम्पायर? जियोन कहता है, हाँ, क्या तुम भी वैम्पायर्स में इंटरेस्टेड हो? फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जब कांगजून कहता है, तब मैंने उसे कुछ नहीं कहा था, मुझे लगा था वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड है जो वैम्पायर्स में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन किसे पता था आखिर में मुझे उससे प्यार हो जाएगा। मैंने उसकी वजह से फास्टिंग भी किया था पहली बार। मैंने बहुत सारे दोस्तों का खून पिया है, लेकिन उन्हें कभी मारा नहीं। मैं अपना टाइम ले रहा था क्योंकि हम दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज थे। अगर मुझे पता होता कि वो कोई दूसरी वैम्पायर से इतना ज्यादा अटैच हो जाएगा तो मैं चीजें कुछ डिफरेंटली करता। फिर संगहुन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जाने के बाद जियोन कहता है, वाओ, ये कितना बड़ा और फैंसी है। फिर वो संगहुन की बुक शेल्फ की तरफ जाता है और कहता है, यहाँ पर तो बहुत सारा बुक्स है, एक लाइब्रेरी की तरह, क्या तुमने ये सारा बुक पढ़ा है? तब संगहुन कहता है, हाँ, मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है इसलिए। तब जियोन कहता है, तुम जितना कहते हो उससे तुम कई गुना ज्यादा बड़े हो, है ना? संगहुन कहता है, हाँ, तुमने सही कहा। तब जियोन उसके पास जाकर कहता है, और ये पूरे टाइम तुम्हारे पास कोई नहीं था,
है ना। ये सुनने के बाद साहुन चुप रहता है। तब जियोन कहता है, मुझे लगता है तुम्हें वैसे जीना चाहिए जैसे तुम जीना चाहते हो। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम्हें कोई मिले जिसके ऊपर तुम रेली कर सकते हो जब चीजें बहुत ही ज्यादा हार्ड होगा तो। फिर खुद ही कहता है, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया हूँ। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम मेरे ऊपर रेली करने पर कंफर्टेबल फील करो। मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से लोनली फील करो। फिर कहता है, मुझे नहीं पता कि हम तुम्हारे घर के टूर करते हुए ये बातें क्यों करने लग गए। मैं जाता हूँ तुम्हारे घर के बाकी हिस्से देखता हूँ। और ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाता है। जियोन के जाने के बाद साहुन मन ही मन सोचता है, लीव द वे आई वांट। फिर जियोन साहुन की बार काउंटर की तरफ जाता है और वहाँ पर जाकर वहाँ की कलेक्शन देखकर वो साहुन से कहता है, सीनियर मुझे नहीं पता था कि आपको वाइन इतना ज्यादा पसंद है। साहुन कहता है, मैं कभी कभार ही पीता हूँ। तब जियोन कहता है, कभी कभार ड्रिंक करने के लिए ये कुछ ज्यादा ही नहीं है। फिर कहता है, सीनियर क्या हम दोनों एक साथ कभी ड्रिंक कर सकते हैं। साहुन कहता है, हाँ। और उसके बाद उसे याद आता है लास्ट टाइम जब जियोन ने ड्रिंक किया था तो वो क्या किया था। फिर वो जियोन को कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये सुनने के बाद जियोन बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है और रोने लगता है, लेकिन कहता है ठीक है। जियोन को ऐसे देखकर साहुन कहता है, ठीक है लेकिन तुम पहले मुझे प्रॉमिस करोगे कि तुम ड्रंक नहीं होंगे। जियोन कहता है, डील। और फिर कहता है, क्या अभी हम ऊपर चले। जियोन को फिर से मुस्कुराते हुए देखकर साहुन सोचता है, जियोन का मूड स्विंग तो अलग लेवल का ही है। फिर जियोन और साहुन ड्रिंक करता है और जियोन बहुत ही ज्यादा खुश था। तब साहुन उससे पूछता है, तुमने थोड़ा सा ही वाइन पिया है तो तुम इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहे हो। तब जियोन कहता है, ये वाइन की बात नहीं है, मुझे अच्छा लग रहा है कि हम दोनों एक साथ ड्रिंक कर रहे हैं। और फिर वो खिड़की की तरफ देखकर कहता है, रात को यहाँ पर बैठकर वाइन पीते हुए सिटी स्काईलाइन देखने का मजा ही कुछ अलग होगा, लेकिन मैं बेट लगाकर कह सकता हूँ अकेले देखने में ये बहुत ही ज्यादा बोरिंग होगा। तब साहुन कहता है, अब तक मुझे अकेलापन या फिर बोर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं क्या फील करता हूँ। जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो मैंने यहाँ पर इतना खालीपन कभी फील नहीं किया है। ये एक्सप्लेन करना बहुत ही ज्यादा हार्ड है। ये सुनने के बाद जियोन साहुन के पास जाकर बैठता है और कहता है, मुझे लगता है अब मुझे पसंद करते हो। और फिर खुद ही घबरा कर कहता है, या फिर नहीं, आई एम सॉरी, मैं कुछ भी कह देता हूँ, प्लीज तुम कुछ कहो। तब साहुन कहता है, मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन ये बोलकर चुप हो जाता है। तब जियोन उसे पूछता है, लेकिन क्या। साहुन कहता है, मैं तुम्हें तब बोलूंगा जब मैं मेरे फीलिंग्स को लेकर और भी ज्यादा श्योर हो जाऊंगा। जियोन कहता है, ओके। और मन ही मन सोचता है, लेकिन मैंने जो कहा वो उसे डिनाई भी नहीं किया है, क्या मैं कोई होप रख सकता हूँ। और कहता है, ओ मैं तो भूल ही गया था जिसके लिए मैं यहाँ पर आया था। और वो उठकर खड़े हो जाता है और साहुन से कहता है, आई एम सॉरी, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था, तुम्हें शायद भूख लगा है। और फिर वो अपना पैंट उतर कर कहता है, मैं पूरा सेट हूँ। तब साहुन उसे कहता है, वो तो ठीक है लेकिन तुमने अपना पैंट क्यों उतारा। तब जियोन कहता है, क्या हम नहीं करने वाले। साहुन कहता है, हाँ लेकिन उसके लिए तुम्हें इतना जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। तब जियोन बिस्तर पर उठता है और कहता है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए चीजें आसान कर रहा हूँ। फिर साहुन कहता है, ओके वो तो ठीक है लेकिन तुमने अपना हुडी क्यों नहीं उतारा। जियोन कहता है, मैं बेस्ट पार्ट तुम्हारे लिए सेव करके रखा है। ये सुनकर साहुन भी मुस्कुराने लगता है। तब जियोन कहता है, ये दूसरी बार है जब तुम मेरी वजह से स्माइल किया है। साहुन कहता है, कभी कभार तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज हो। जियोन कहता है, और अब तक तो तुम्हें इससे यूज्ड टू हो जाना चाहिए था। साहुन कहता है, क्या होगा अगर मैं उससे यूज्ड टू ना होना चाहूँ तो। जियोन कहता है, तुम फिर से मुस्कुराए। तब साहुन जियोन की उंगली पे बाइट करते हुए कहता है, तुम काउंट करना बंद करो। जियोन कहता है, मुझे सिर्फ पसंद है जब तुम हंसते हो। साहुन कहता है, तुम कुछ अलग ही हो, ये बात तुम जानते हो। फिर जियोन साहुन का गला पकड़ कर कहता है, तो सीनियर अभी हम शुरू करते हैं। तब
साहुन कहता है तुम रोओगे नहीं और मुझसे स्टॉप होने के लिए भी नहीं कहोगे, ठीक है। ये सुनकर जियोन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वो दोनों इंटीमेट होता है और फिर उन लोगों का काम खत्म हो जाने के बाद जियोन कहता है आज तो बहुत ही ज्यादा मजा आया। साहुन कहता है मुझे भी। ये सुनने के बाद जियोन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है क्या तुम्हें भी मजा आया? क्या सच में? क्या तुम सीरियस हो? तब साहुन कहता है क्या तुम्हें इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन की जरूरत है? तब जियोन कहता है ऐसा नहीं है, लेकिन पहली बार तुम ऐसे कुछ कहा है इसीलिए। फिर साहुन कहता है मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया और ये सुनकर जियोन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मुझे ये सुनकर अच्छा लगा। तभी जियोन के फोन पे एक मैसेज आता है जिसे देखकर वो जल्दबाजी में तैयार होता है और कहता है सॉरी अभी मुझे जल्दी से कैंपस जाना पड़ेगा। साहुन कहता है लेकिन क्या हुआ है? तब जियोन कहता है मेरी एक प्रोफेसर ने कहा है मैंने जो ऑनलाइन प्रोजेक्ट सबमिट किया था उसमें कोई एरर है। कांगजुन ने अभी मुझे बताया। ये सुनने के बाद साहुन मन ही मन सोचता है लेकिन एक प्रोफेसर कब से एक स्टूडेंट के थ्रू चीजें दूसरे स्टूडेंट को बोलना शुरू कर दिया है। फिर जियोन कहता है मैं जितना जल्दी हो सकता है वापस आऊंगा। तभी साहुन कहता है वेट और मन ही मन सोचता है कुछ तो गड़बड़ है और यह पर ही एपिसोड खत्म होता है।